भासर से त्रिभुवन मोहिनी शंकर तोदिनी किलवितनोदिनी गोचरते अनुजनि रोदिनी दितिमुतरोदिनी दुर्मधुरोदिनी बिंदुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रामचंद्र दिन तैलसुते जय हो शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधुकटक भंजनि रात्रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रामचंद्र शैलसुते गजाधिपते विभुज गंड विधारण चंड परात्मर तुंड दिगाधिपते निज बुध दंड निपातित मुंड घटातित मुंड घटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रामचंद्र दिन शैलसुते शरणागत वैरी वधूवर वीर बराभय गाय करे त्रिभुवन मर्दन शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे अमृता पर धूमु विनाद महो करे कृत निगम करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रामचंद्र दिन शैलसुते भगवती हे सिद्धि कंटक डोम्बिनि भोरि कुटुम्बिनि भोरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रामचंद्र दिन शैलसुते मा रामचंद्र दिन शैलसुते मा रामचंद्र दिन शैलसुते मा रामचंद्र दिन शैलसुते बोलिए बनभोरी वाली माता की श्री श्याम देव जी महाराज की बोली वीर बजरंग बोली हनुमान की बोली श्री भागवत महापुराण की आइए प्रवेश करते हैं सभी प्रकार के अमृतों को देने वाली पावन और बड़ी ही पवित्र कहते हैं कि इस संसार में सबसे दुर्लभ और सभी गुणों से युक्त सभी रसों से संपन्न श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की
द्वितीय दिवस की कथा के अंदर। तो आइए बड़ी श्रद्धा और भाव से माँ भ्रामरी देवी को मनाते हुए कि किस प्रकार माँ का सुंदर धाम कहाँ पर बना हुआ है, माँ भगवती का ध्यान करते हुए इस पावन अमृतमयी गाथा के अंदर प्रवेश करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए बनभोरी वाली माता की जय हो, बोलिए भ्रामरी माता की जय जय। तेरा बन भोरी मैं धाम सरी, तेरा बन भोरी धाम सरी, तेरी हो रही जय जयकार। दर्शन दे दे माँ मेरी रे, तेरी हो जय जयकार। दर्शन दे दे माँ मेरी। हमें आसारी लेकर आए सारी, हमें आशा लेकर आए सारी, तेरी भेंट नारियल जाए सारी, तेरी भेंट नारियल जाए सारी। तो कर मारा योदार, दर्शन दे दे माँ मेरी, तो तेरा बन भोरी मैं धाम सरी, तेरा बन भोरी मैं धाम सरी, तेरी हो रही जय जयकार। दर्शन दे दे माँ मेरी, तेरी हो रही जय जयकार। दर्शन दे माँ मेरी। भर भर जोड़ी पाठ करी, तो भर भर जोड़ी पाठ करी, तो भर भर जोड़ी पाठ करी, तो भर भर जोड़ी पाठ कर। भगता तेरी संकट काट करी, भगता तेरे संकट काट कर। तेरे भरे हुए भंडार, दर्शन दे दे माँ मेरी, तेरे भरे हुए भंडार।
बेड़ा पार दर्शन देवे माँ मेरी बेड़ा पार दर्शन देवे माँ मेरी तेरा बन गोरी मैं धाम धरी तेरा बन गोरी मैं धाम धरी तेरी हो रही जय जयकार दर्शन देवे माँ मेरी तेरी हो रही जय जयकार दर्शन देवे माँ मेरी निवास पुजारी हरि तेरा राम निवास पुजारी तेरी महिमारी जग में न्यारी हरि तेरी महिमा जग में न्यारी कन पूज संसार दर्शन देवे माँ मेरी कन पूज संसार दर्शन देवे माँ मेरी तेरा बन गोरी मैं धाम धरी तेरा बन गोरी मैं धाम धरी तेरी हो रही जय जयकार दर्शन देवे माँ मेरी तेरी हो रही जय जयकार दर्शन देवे माँ मेरी तेरी हो रही जय जयकार दर्शन देवे माँ जय करे पावन होरी वाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो। आइए बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ प्रवेश करते हैं सभी प्रकार के अमृतों को देने वाली पावन गाथा के अंदर। कल की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार वो तीनों देवता अत्रि जी महाराज के आश्रम के अंदर भोजन करने के लिए मां अनुसुईया की कुटिया के अंदर चले जाते हैं और मां अनुसुईया से कहते हैं कि हे देवी हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर आप चाहो तो हमें भोजन करवा सकते हो। मां अनुसुईया ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे तपस्वी और ओजस्वी ब्राह्मण हमारे घर के अंदर आए। अब तीनों ब्राह्मण कुमारों ने कहा कि देवी हमारी एक शर्त है कि हम भोजन उस घर का ग्रहण करेंगे जहां पर नग्न होकर भोजन ग्रहण करवाया जाए। अब माँ धर्म संकट के अंदर फंस गई, उसने भगवती माता का ध्यान किया, माँ ब्राह्मणी देवी का ध्यान किया और मन में कहा कि माँ अब मेरी लाज बचाना आपके हाथ में है। अब माँ की कृपा हुई, अब अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और तीनों देवताओं के ऊपर उस जल को फेंका तो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों देवता थे वो 6-6 महीने के बच्चे बन जाते। बोले बांके बिहारी लाल की। देखिए भक्ति में इतना प्रताप होता है। भावेन विद्यते देवा कि देवताओं को तो सिर्फ भाव से ही जीता जा सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस संसार में। यदि कोई समझता है ना कि भगवान स्पेशल पैसे वालों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, चाहे कितना भी पूजा पाठ करवाओ, अंत में एक मंत्र बोला जाता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, कि मैं मंत्रों से भी हीन हूं और भक्ति से भी हीन हूं, मुझको नहीं पता
कि आपकी भक्ति कैसे होती है, और सारी क्रियाओं से भी हीन हूं। मुझे नहीं पता कि कौन सी सामग्री देवताओं के ऊपर चढ़ती है। भगवान जैसा भी हूं सिर्फ आपका हूं, लेकिन भक्ति और भाव देवताओं के प्रति सच्चा होना चाहिए। एक तरसेम जी जैसा भक्त होता है, निरंतर उठते बैठते माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाता, उठते जो भी मिलता कहता कि जय माता दी। रास्ते में कोई आता जय माता दी। इस भगवती माता की कृपा से कुछ ही समय में घर के अंदर अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। कहते हैं कि अपना यश चारों दिशाओं के अंदर फैल जाता है। और एक दिन अपनी माँ भगवती से कहते हैं कि हे माँ, कि मैं किस प्रकार मान लूं, देखिए भाव की बात होती है कि मैं किस प्रकार मान लूं कि आप इस संसार के अंदर विद्यमान हो, कि हे माँ मैं ये कैसे मानूं कि आपका हाथ हमेशा मेरे शीश के ऊपर है और आप हमेशा मेरे साथ रहती हो। बोले सच्चे दरबार की, बोली बंदोरी वाली माता की। अब भावना की बात होती है। उस माँ ने प्रतिमा में से आवाज आई, कहा कि बेटा ऐसा कर, जब भी तू चलेगा, कि जब भी तू चलेगा तेरे को तेरे साथ एक परछाई नजर आएगी, और दूसरी परछाई को देखकर समझ लेना कि दूसरी परछाई मेरी है। वही सच्चे दरबार की। अब भगत जी बड़े प्रसन्न हुए।